Assalamualaikum students. I hope you all are fine. As you know that this is your month of August assignment and I deliver last two assignment and this is your third assignment. I am your math teacher. Before I start your next video, I want to inform you that please subscribe our Metropolitan Foundation School channel and hit the notification bell so you get the notification first. Students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मंथ ऑफ अगस्त का काम स्टार्ट कर दिया है और आप अपना काम बहुत नीट और क्लीन कर रहे हैं. आई अप्रिशिएट योर वर्क. इसी तरह अपना काम करते रहिए. चलें अब हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट असाइनमेंट इज कैलेंडर सोलर एंड लूनर मंथ. स्टूडेंट्स, सोलर मंथ के बारे में मैं आपको बताऊंगी. व्हाट इज सोलर मंथ? सोलर मंथ वी ऑल्सो से दैट इंग्लिश मंथ. हम लोग इसको इंग्लिश मंथ भी कहते हैं. आपको इसके मंथ्स के नेम भी याद हैं और ये जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है. सोलर मंथ्स के 12 मंथ्स होते हैं. लूनर मंथ्स कौन से हैं? इस्लामिक मंथ्स कहलाते हैं. और लूनर मंथ्स की एक ख़ास बात यह है कि लूनर मंथ चांद को देखकर नए मंथ का आगाज़ किया जाता है. लूनर मंथ के भी 12 मंथ्स होते हैं. मुहर्रम से स्टार्ट होता है और जिलहज पर ख़त्म होता है. चलें स्टार्ट करते हैं हम. सोलर मंथ. सोलर मंथ्स नेम आप लोगों को पता है. सोलर मंथ्स नेम 12 मंथ्स होते हैं. मैं आप लोगों को नेम काउंट करवाऊंगी. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. स्टूडेंट्स, जब आप लोग मंथ्स नेम लिखें तो इन मंथ्स के नेम को याद भी करें, इनके स्पेलिंग्स भी याद करें. कुछ बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं तो स्पेलिंग्स को याद करना ज़रूरी है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 इज जनवरी. JANUARY. 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 Number 2 February. 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 Number 3 March. 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 Number 4 April. 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 May. 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 Number 6 June. JUNE.
E जून, JUNE जून। स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को स्पेलिंग के साथ बता रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरह स्पेलिंग के साथ याद करना है जैसे मैंने आप लोगों को स्पेलिंग करके बताए हैं। आप लोग इसी तरह स्पेलिंग से याद करेंगे तो आप लोगों को स्पेलिंग याद हो जाएंगी और आप लोग मंथ्स नेम बहुत इजीली लिख सकते हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 7, JULY जुलाई, JULY जुलाई। नंबर 8, AUGUST अगस्त, AUGUST अगस्त। सितंबर, SEPTEMBER सितंबर। आप इसको ब्रोक करके भी याद कर सकते हैं। SEP सेप, TEM टेम, BER बर सितंबर। 10 अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। नंबर 11 नवंबर, NOVEMBER नवंबर, NOVEMBER नवंबर। लास्ट वन दिसंबर, DECEMBER दिसंबर, DECEMBER दिसंबर। बच्चों, ये सोलर मंथ्स हैं। आपको इसको स्पेलिंग के साथ याद करना है जिस तरह से मैंने आपको स्पेलिंग करके बताए हैं, ताकि आप लोगों को ये स्पेलिंग जो है मंथ्स नेम के स्पेलिंग याद हो जाए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक यहाँ पे बताती चलूँ कि इंग्लिश मंथ्स जो हैं हमारे इन मंथ्स के कितने डेज होते हैं। हर मंथ के 30 और 31 डेज होते हैं। ओनली फरवरी जो कि 28 और 29 डेज का होता है, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, और हम 4 साल बाद लीप ईयर जब आता है तो डेज भी बढ़ जाते हैं। जैसे एक साल 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, तो लीप ईयर में 1 ईयर इज इक्वल टू 366 डेज हो जाएंगे। ओके, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला मंथ कौन सा है? जनवरी का। 8वां महीना कौन सा है? अगस्त का। सबसे लास्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर का। अच्छा, मुझे बताएं कि समर वेकेशन हमारे कब शुरू होते हैं? जी हाँ, जून और जुलाई। इसी तरह अगर मैं किसी इवेंट के बारे में पूछूं कि इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं, कौन से मंथ में मनाते हैं, कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त, अगस्त के मंथ में हम 14 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान डे हम ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च को हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कायदे आज़म कौन से मंथ में पैदा हुए थे? दिसंबर के मंथ में। आई होप कि आप लोगों को अगस्त के मंथ के कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी समझ आई होंगी और याद हो गई होंगी। इनको याद रखें ताकि आप लोगों को आगे चलकर ये सारी बातें याद रहें।
चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। इसमें आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो मैंने फिल की हुई है, ग्रीन कलर से शो किया है। नंबर ए है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी का। मैंने अभी आपको लास्ट में स्पेलिंग याद करवाई थी, तो जनवरी की स्पेलिंग क्या है? JANUARY, जनवरी। नेक्स्ट कम फेब्रुअरी। जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। द मंथ बिफोर मे इज अप्रैल। मई से पहले कौन सा मंथ आता है? अप्रैल का। द 7th month ऑफ द ईयर इज जुलाई। साल का 7वां महीना कौन सा है? जुलाई का। JULY, जुलाई। द 7th month ऑफ द ईयर इज जुलाई। आफ्टर जुलाई कम्स अगस्त। जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है? अगस्त का। AUGUST, अगस्त। AUGUST, अगस्त। साल द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। साल का सबसे आखिरी महीना कौन सा है? दिसंबर। DECEMBER, दिसंबर। DECEMBER, दिसंबर। There are 12 months in a year. साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। अभी आप लोगों को मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको मंथ्स नेम याद करवाए थे, तो साल के कितने महीने हुए? 12 मंथ्स। There are 30 and 31st days in a month except for February which has only 28 and 29 days. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हर मंथ में 30 या 31st डेज होते हैं सिवाय फरवरी के, जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दोबारा समझ आ जाए। द फर्स्ट मंथ of the year is January. The first month of the year is January. Next come February. Next come February. The month before May is April. The month before May is April. The 7th month of the year is July. The 7th month of the year is July. After July comes August. After July comes August. The last month of the year is December. The last month of the year is December. There are 12 months in a year. There are 12 months in a year. There are 30 and 31 days in a month except for February, which has only 28 and 29 days. There are 30 and 31 days in a month except for February, which has only 28 and 29 days.
आई होप कि आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक समझ आई होंगी और आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में काम करने से पहले आप लोगों को टाइटल पेज बनाना है कैलेंडर का। कैलेंडर का आप टाइटल पेज बनाएंगे और टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोग काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको सोलर मंथ्स करवाए थे, तो सोलर मंथ्स के नेम जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। फिर जो आपको मैंने अभी फिल इन द ब्लैंक्स बताए उसको लिखेंगे और याद करेंगे। चलें अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लूनर मंथ। अभी मैंने आप लोगों को लूनर मंथ के बारे में बताया। लूनर मंथ में हम चांद को देखकर न्यू मंथ का आगाज़ करते हैं और इसके भी 12 मंथ्स होते हैं। लूनर मंथ 29 या 30 डेज का होता है। हम चांद देखकर आगे मंथ का आगाज़ करते हैं। ये इस्लामिक कैलेंडर है और इसको याद रखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग इन नामों को, ये जो इस्लामिक कैलेंडर में जो मंथ्स नेम है, आप इनको भी याद कर लेंगे स्पेलिंग के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मुहर्रम, MUHARRAM मुहर्रम, MUHARRAM मुहर्रम। नंबर 2 सफ़र, SAFAR सफ़र, SAFAR सफ़र। रबीउल अव्वल, RABIUL रबी, ULAWWAL रबीउल अव्वल। RABIULAWWAL रबीउल अव्वल। रबीउस सानी, RABIUSSAANI रबीउस सानी, RABIUSSAANI रबीउस सानी। जमादियुल अव्वल, JAMADIULAWWAL जमादियुल अव्वल, JAMADIULAWWAL जमादियुल अव्वल। जमादियुस सानी, JAMADIUSSAANI जमादियुस सानी, JAMADIUSSAANI जमादियुस सानी। रजब, RAJAB रजब, RAJAB रजब। शाबान, SHABAN शाबान, SHABAN शाबान। रमज़ान, RAMZAN रमज़ान, RAMZAN
रमज़ान, शव्वाल, SHAWWAL, शव्वाल, SHAWWAL, शव्वाल, ज़िक़ाद, ZIQUAD, ज़िक़ाद, ZIQUAD, ज़िक़ाद, ज़िलहज, ZILHAJJ, ज़िलहज, ZILHAJJ, ज़िलहज। आई होप कि आप लोगों को स्पेलिंग के साथ याद हो गया होगा। मैंने आप लोगों को स्पेलिंग करके इसीलिए बताया कि आप लोग इसी तरह स्पेलिंग करके याद कीजिएगा। और ये काम भी आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, लूनर मंथ की हेडिंग डालकर फिर ये काम स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं और इनके बारे में बताऊंगी। क्वेश्चंस आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस हैं। साल का सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। साल का सबसे आखिरी महीना कौन सा है? ज़िलहज। रमज़ान कौन सा महीना है? कौन से नंबर पे आता है? 9वें महीने पे। और कौन से मंथ में हम ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं? शव्वाल। कौन से मंथ में हम रोज़े रखते हैं? रमज़ान। कौन सा मंथ है जिसमें हम कुर्बानी भी करते हैं, हज भी करते हैं और ईद उल अज़हा भी सेलिब्रेट करते हैं? ज़िलहज। ज़िलहज के महीने में जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं और जो नहीं जा सकते वो कुर्बानी करते हैं और ईद उल अज़हा पर ईद सेलिब्रेट करते हैं। मुहर्रम भी एक बहुत मुक़द्दस और पाक महीना है जिसमें यौम आशूर में बहुत से वाक़यात हुए, लेकिन एक वाक़या जो बहुत मशहूर है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। और आप लोगों को पता है कि मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और ये महीना बहुत एहतराम का महीना है। रबीउल अव्वल में आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। रजब के महीने में क्या हुआ था? रजब के महीने में शब-ए मेराज हुई थी। इसका वाक़या कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए थे। तो आप लोगों को इस मंथ के कुछ वाक़यात मैंने आपको बताए, कुछ खुसूसियात बताई, तो आप लोगों को याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैंने आपको सोलर मंथ के बारे में बताया था, सोलर मंथ के कुछ मंथ के बारे में बताया था, थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन ये बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए भी इतना ही काफ़ी है। तो इन मंथ्स को याद रखिए, तमाम मंथ्स को याद रखिए, इनको स्पेलिंग के साथ याद कीजिए और ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन द ब्लैंक्स। राइट इन द ब्लैंक्स, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। जिस तरह सोलर मंथ्स की फिल इन द ब्लैंक्स थी, इसी तरह लूनर मंथ्स की भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बता रही हूँ। द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज मुहर्रम। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमज़ान जो है रोज़ों का महीना है। मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट ईद उल फितर इन द मंथ ऑफ शव्वाल। दुनिया भर में मुसलमान ईद उल फितर शव्वाल के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। ज़िलहज इज़ द मंथ ऑफ परफॉर्मिंग हज। ज़िलहज हज का महीना है। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ज़िलहज।
ईद उल अज़हा में ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं ज़िलहज के महीने में। जमादी सानी कम्स बिफोर रजब, रजब से पहले जमादी सानी आता है। रमज़ान कम्स आफ्टर शाबान, रमज़ान शाबान के बाद आता है। रबीउल अव्वल कम्स बिटवीन सफ़र एंड रबीउल सानी, रबीउल अव्वल सफ़र और रबीउल सानी के बीच में आता है। ठीक है, सफ़र, रबीउल अव्वल एंड रबीउल सानी। अगर आप लोग मंथ्स को उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल किन दो मंथ्स के बीच में आ रहा है, सफ़र और रबीउल सानी। आई होप कि आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ आ गई होंगी। तो आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कॉपी में करेंगे। ब्लैंक्स हमेशा ब्लू कलर से करते हैं, तो इसी तरह कीजिएगा, बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। चलें अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीवियस वर्क से रिलेटेड है। ये आपका काम नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ। तो ये प्रीवियस वर्क आप लोगों को देखना है कि मैं एक प्रीवियस वर्क मैं आप लोगों को जो पिछले आप लोगों की क्लासेस ली उसमें आप लोगों को क्या क्या याद रहा। तो आप लोग अपने प्रीवियस वर्क को देखिएगा। आपको प्रीवियस वर्क में क्या नज़र आया? सबसे पहले क्लॉक, टाइम से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में बता दी थी, तो इसमें आपको मैं रिमाइंड करवा रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग भूले ना। तो चलते हैं हम क्लॉक की तरफ। आप देख रहे हैं क्लॉक के अंदर 12 नंबर्स लिखे हुए, 1 से लेकर 12 तक। चलें अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटा जो आपका होता है वो कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आप लोगों को पता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपके 7 डेज, यानी कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अच्छा, आपका पूरा एक दिन कितने घंटे के बराबर है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। 1 डे 24 आवर के बराबर है, मतलब आपके सुबह से लेकर रात तक का जो पूरा टाइम होता है वो कितने घंटे के बराबर हो गया? 24 आवर के बराबर हुआ ना। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। पूरा साल जैसे अभी आपका ये 2020 चल रहा है, तो कितने डेज बने? टोटल 365 डेज बनते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। आई होप कि आप लोगों को ये काम भी समझ आया होगा। चले अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये भी आपका क्लॉक से ही रिलेटेड है, ये मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। लॉन्ग हैंड मिनट हैंड। आप क्लॉक देख रहे हैं, आपकी क्लॉक में जो लॉन्ग हैंड आपको नजर आ रहा है वो मिनट हैंड कहलाता है, जबकि शॉर्ट हैंड आवर हैंड कहलाता है। लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड। नेक्स्ट आपका है मिनट हैंड कंप्लीट टाइम एवरी आवर। मिनट हैंड टाइम अपना हर घंटे, हर आवर में कंप्लीट करेगी, एवरी आवर कंप्लीट करती है। मिनट हैंड कंप्लीट टाइम एवरी आवर।
वीक, मंथ्स एंड ईयर मेजर्ड बाय टाइम। वीक, मंथ, आपके जो वीक्स होते हैं, जो डेज के वीक्स होते हैं और मंथ्स होते हैं और ईयर्स होते हैं, ये मेजर किए जाते हैं किसके ज़रिए? टाइम के ज़रिए मेजर किए जाते हैं। क्लॉक हैज़ 12 बिग मार्किंग। आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने मार्किंग्स हुई है? 12 बिग मार्किंग्स। अब मैं आपको पीएम के बारे में बताऊंगी कि पीएम क्या है। टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट इज पीएम। टाइम बिटवीन 12 noon and 12 midnight is PM. Time between 12 midnight and 12 noon is AM. अच्छा, यहाँ पर AM और PM क्या है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम है वो AM कहलाएगा। टाइम बिटवीन 12 midnight and 12 noon is AM. और PM क्या है? टाइम बिटवीन 12 noon and 12 midnight is PM, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वो PM कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये काम समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेट्रोपॉलिटन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।